ट्रेड बिल और एक होता है मेरे बच्चे अकोमोडेशन बिल। ट्रेड अगर आपने बिल क्रिएट किया बिकॉज फलाना फलाना डिकाना, दैट मीन्स आपने कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन आपस में करी थी जिसकी वजह से आपने बाबू तो पैसे कैसे आएंगे, तो पैसे के लिए हमने एक बिल लिख दिया, मैंने लिखा, तूने एक्सेप्ट करा और ये बिल लेके हम बैंक में पहुंचे, डिस्काउंट करा। हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं सीए सिंह तोमर एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा डे 16 बिल ऑफ एक्सचेंज का आखिरी लेक्चर। जी हाँ मेरे बच्चों, आज हम बिल ऑफ एक्सचेंज की सांसों को करेंगे खत्म, मतलब अकोमोडेशन बिल पढ़ने वाले हैं और कुछ एक क्वेश्चन कराना है जिसमें 3-4 केस होते हैं अलग अलग, मजा आएगा और आज चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज की सारे बाबू कितने सारे कॉन्सेप्ट, सारी एंट्रीज रिवाइज करी थी और ट्रेड बिल का क्वेश्चन निपटाया था। मजा आया था? हाँ जी आया था ना मजा। आज उससे डबल मजा आने वाला है क्योंकि आज खत्म अकोमोडेशन ऑफ बिल। तो बेटा जल्दी से कर दो लाइक, प्यारा सा कमेंट और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स बिगिन। हाँ जी बच्चों, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं अकोमोडेशन बिल की कहानी शुरू करूं तो अकोमोडेशन बिल क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं, एक ओवरव्यू दूं, तो हम कहते हैं जब भी हम बिल की बात करते हैं हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में, जब भी हम बिल की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो हम कहते हैं सर जो बिल होते हैं वो हमारे लिए दो तरीके के होते हैं बेटा। एक होता है ट्रेड बिल बाबू, एक होता है ट्रेड बिल और एक होता है मेरे बच्चे अकोमोडेशन बिल। ट्रेड बिल क्या होता है, अकोमोडेशन बिल क्या होता है। सर ट्रेड बिल की बात करें, अगर मैं पहले ट्रेड बिल की बात करूं तो हम कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई भी सेल परचेज अमाउंट पैसा लेना देना है और उसके बाद भाई सामान बेचा था उधार में और पैसा लेना था, तो उस पैसे की वजह से अगर हमने बिल लिखा था तो ऐसे बिल को हम बोलेंगे ट्रेड बिल। बोले तो व्यापार में किया हुआ बिल, दैट इज बिकॉज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर आपने बिल क्रिएट किया बिकॉज ऑफ एनी बिजनेस ट्रांजैक्शन कि बेटा हमने सामान खरीदा था, हमने सामान बेचा था, हमने लोन लिया था, हमने उधार लिया था, लाना फलाना डिकाना, दैट मीन्स आपने कोई बिजनेस की ट्रांजैक्शन आपस में करी थी जिसकी वजह से आपने बिल लिखा, दिस इज ट्रेड बिल। जितना अभी तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो ट्रेड बिल था, दिस इज ऑलरेडी कवर, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो अब हमारा आखिरी पार्ट है वो है अकोमोडेशन बिल। बाबू ये क्या होता है? अकोमोडेशन बिल होता है जहां पे आपस में पार्टी ने कोई बिजनेस नहीं किया है, कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं करी है, ना मैंने आपसे कोई सामान खरीदा है, ना मैंने आपसे कोई पैसा उधार लिया है, ना कोई भी नहीं है। पर पॉइंट इज हम दोनों यार दोस्त हैं बाबू, बचपन के यार लंगोटिया यार हैं हम, और हमें पैसों की जरूरत है, मुझे जरूरत है, तुझे जरूरत है, दोनों को जरूरत है। और हमने डिसाइड किया कि बाबू इस जरूरत को कैसे पूरा करें, क्योंकि तू भी कंगाल मैं भी कंगाल, मैं भी गरीब तू भी गरीब, बाबू तो पैसे कैसे आएंगे, तो पैसे के लिए हमने एक बिल लिख दिया, मैंने लिखा, तूने एक्सेप्ट करा और ये बिल लेके हम बैंक में पहुंचे, डिस्काउंट कराया, बैंक से पैसा आया, आपस में बांट लिया और 2-3 महीने बाद जब पैसा आ गया तब उस पैसे को पे कर दिया, तो उस बिल की पेमेंट कर दी। दैट मीन्स कि भैया हमने बिकॉज ऑफ म्यूचुअली बाबू, बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फाइनेंशियल नीड या म्यूचुअली जो हमारी फाइनेंशियल असिस्टेंस है, एक दूसरे की हेल्प हो जाए बाबू, उसके लिए हमने बिल लिखा है। तो बेटा ऐसे बिल को हम क्या बोलेंगे, दिस इज अकोमोडेशन बिल। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब है ये बिल किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं आता, ये बिल आता है बिकॉज ऑफ हमने आपस में पैसों की जरूरत थी। अब हमारा इंस्टीट्यूट क्या करवाता है? हमारा इंस्टीट्यूट कहता है कि बाबू देखो ट्रांजैक्शन एक सिंपल स्टेप होंगे जो कहानी होगी, और यही हमारा एग्जाम में क्वेश्चन है 10 नंबर का। बेटा होगा क्या, मान लो मेरी दो पार्टी हैं, एक मैं और एक आप, तो हम सबसे पहले बिल लिखेंगे, ऑफ कोर्स जितने की भी नीड होगी बिल लिखेंगे, फिर वो बिल एक्सेप्ट होगा। तो बाबू सबसे पहले बिल एक्सेप्ट होगा, मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नहीं। फिर हम अगले स्टेप में इस बिल को डिस्काउंट कराएंगे बाबू, क्योंकि पैसा तो बैंक ही देगी, हमारे पास पैसा नहीं है, बिल लिखने से क्या होगा, डिस्काउंट होगा, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को दिक्कत है। फिर उस पैसे को हम आपस में बांट लेंगे कि चल मान ले आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, तो उसमें से आधा पैसा मैं सामने वाली पार्टी को अमाउंट रेमिट कर दूंगा कि भैया आउट ऑफ फर्स्ट बिल, आउट ऑफ फर्स्ट बिल, कि भैया जो भी ये पहला बिल है, ये जो पहला बिल है, सर पहला क्यों लिखे, और भी आएगा क्या? हाँ, अब ये समझो, ये जो पहला बिल हमने लिखा, इस बिल को डिस्काउंट कराया और उसमें से जितना पोर्शन हमने डिसाइड किया था, क्वेश्चन बताएगा भाई, हम आपस में डिसाइड करेंगे, जितना होगा उतना हम वापस कर देंगे।
और सिर्फ अमाउंट ही वापस नहीं करेंगे, जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, जो नुकसान है वो भी तू झेलेगा भाई, आधा तेरा आधा मेरा, हिसाब बराबर। ठीक है जी। फिर मैच्योरिटी डेट आएगी फर्स्ट वाले बिल की। अब मैच्योरिटी डेट जब आएगी फर्स्ट बिल की, तो बेटा जो मुझे आधा देना होगा ना, मुझे, ओहो मुझे 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 तुझे, क्यों? क्योंकि आधा तो दे चुका हूं, अब आधा तो देना था ना, तभी तो तू बैंक को पूरा देगा, मेरा पोर्शन तो देगा। अब मैं अपना पोर्शन देने में फेल हो जाऊंगा, तो तू कहेगा भाई ये क्या बात हुई, तू एक नया बिल लिख देगा, ओ नया बिल ड्रॉ होगा। अब तू मेरे ऊपर लिखेगा नया बिल ड्रॉ एक्सेप्टेड, क्यों? क्योंकि बैंक तुझसे पैसा लेने आएगी, क्योंकि तू ड्रॉ ही है। अब जैसे ही वो होगा, उसके बाद बेटा तू नए वाले बिल को डिस्काउंट कराएगा, बहुत बढ़िया, नए बिल को डिस्काउंट कराएगा। फिर जो पुराना बिल है फर्स्ट बिल, उस फर्स्ट बिल में से जो पैसा आया है सेकंड वाले बिल से, नए बिल से, उससे फर्स्ट बिल को पेमेंट कर देगा, फर्स्ट बिल मेट। अब बाबू यहां तक आप खुद सोचो बेटा, अगर मैं बात बोलूं तो यहां तक आपने पहले एंट्री करी बिल लिखने की, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी, उधर बिल्स पेबल पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। फिर डिस्काउंट कराने की बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, उधर नो एंट्री, वाह। फिर उसके बाद जितना अमाउंट रेमिट करना था भैया, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस, उधर पैसा आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, बहुत बढ़िया। फिर से नया बिल लिखने की, उधर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पार्टी, इधर बिल्स पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, क्योंकि मैंने इस बार नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। फिर उस बिल को डिस्काउंट कराने की एंट्री, उधर बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स रिसीवेबल, खत्म, बहुत बढ़िया। और फिर उस नए बिल में से बेटा पुराना वाला ओल्ड बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मैं इधर क्या कर रहा हूँ, नो एंट्री। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर मैं बोलूं बेटा एग्जाम में ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, तो अपना बच्चा अगर यहां तक कर देता है, तो बेटा कम से कम एटलीस्ट बेटा बुरी सी बुरी हालत में तो भी तू 5 नंबर तो एक्सपेक्ट कर सकता है बेटा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? दैट मीन्स अकोमोडेशन जो जो बोलते हैं ना सर बहुत डर लगता है, सर हवा खराब हो जाती है, बाबू स्टेप मार्किंग पहले यहां तक लगाओ कि भाई मैं कहां तक आराम से हैंडल कर सकता हूं। अब इसके बाद बेटा हम 3 काम करते हैं, कि होता यह है कि जो सेकंड बिल है, जो नया वाला बिल है बाबू, जो नया बिल है, उस नए बिल को हम क्या करते हैं, उस नए बिल में 3 काम होते हैं बेटा। क्या उस नए बिल में से भी मैं अमाउंट रेमिट करता हूं, इसकी कैलकुलेशन होती है बेटा, इसकी कैलकुलेशन होती है। फिर सामने वाला ये कैंसिल होता है क्योंकि सामने वाला डिसऑनर होता है, और इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी। ये 3 काम होते हैं बेटा, ये 3 काम में बच्चा फंस जाता है, ये 3 काम में बच्चा फंसता है। ये 3 काम अगले 5 नंबर के हैं, बस खत्म, बस खत्म। आओ अब इन सारी बातों को जो मैंने समझाया है बेटा, इन बातों को एक क्वेश्चन के थ्रू अकोमोडेशन में लेते हैं, बस यही बात है अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा, सिंपल हमने बिल लिखा है, पैसा उठाया, पैसा उठा के बैंक को 3 महीने बाद 2 महीने बाद देना था, लेकिन सामने वाली पार्टी नहीं दे पा रही है, तो फिर नया बिल लिख दिया, फिर नए बिल को डिस्काउंट करा के फर्स्ट बिल की पेमेंट कर दी, और फिर नए बिल में से अपना हिसाब बांट लिया, और फिर वो भैया सामने वाली पार्टी इंसॉल्वेंट होगी तो नया वाला बिल भी डिसऑनर होगा, और देन इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन आएंगे। चलो जी क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, क्या सिखाऊं मैं आपको? आओ क्वेश्चन है मेरे सामने बेटा, बाबू सोना, चलो भाई, एक्स ड्रॉप अ बिल ऑन ऑफ 30,000 ऑन 1 अगस्त, बेटा किस पे, 1 अगस्त, हाँ भाई 1 अप्रैल 2022, 3 महीने का। बेटा एक काम करेंगे, मैं जब भी अकोमोडेशन का बिल का क्वेश्चन करूंगा, मैं कहूंगा बेटा साथ ही साथ सॉल्यूशन करते जाओ। आप हमेशा अकोमोडेशन बिल के साथ साथ सॉल्यूशन करोगे, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जितना इजी पार्ट होगा खत्म होता जाएगा बेटा, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है बेटा। मैं कहूंगा ये रहा मेरा यहाँ पे इन दी बुक्स ऑफ एक्स, इन दी बुक्स ऑफ एक्स ये, और इन दी बुक्स ऑफ वाई, इन दी बुक्स ऑफ वाई, इन दी बुक्स ऑफ वाई, ठीक है, इन दी बुक्स ऑफ एक्स और इन दी बुक्स ऑफ वाई। अब एक्स ने बिल लिखा है वाई पे 30,000 का 1 अप्रैल को, 3 महीने का, और वाई ने एक्सेप्ट कर दिया, वापस दे दिया। तो इसका मतलब बेटा 1 अप्रैल को बिल आ गया, जल्दी बताओ। अगर मैं यहां पे काम करूं तो बेटा ओए होए होए होए, हाँ भाई 1 अप्रैल को अगर मैं काम करूं तो बेटा यहां पे सबसे पहली बात 1 अप्रैल 2022, आप बोलोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई 30,000 और 30,000 कि भैया बिल आया, और ऑफ कोर्स विदाउट एनी रीजन आया है, तो ऑफ कोर्स मैं आपका बैलेंस दे दूंगा, ठीक है। बीइंग बिल रिसीव, बीइंग बिल रिसीव, कोई टेंशन ही नहीं है इस एंट्री में, आराम से।
उधर क्या करेगा, वाई क्या कहेगा, वाई कहेगा भाई मैंने तो एक्सेप्ट किया है, तो मेरे पास से तो बिल गया। अब मिस्टर एक्स जी, पता नहीं आपने क्यों मुझसे बिल लिया है, पर ले तो लिया है। टू बिल्स पेबल, टू बिल्स पेबल, इस बिल का पैसा दे देना, क्योंकि बैंक तो मुझसे मांगने आएगी 30,000 रुपए। तो वाई ने एक्स को बोला डेबिट द रिसीवर कि आपसे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे बैंक को ये पैसा चुकाना पड़ेगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं ड्रॉइंग, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ है बेटा, वापस आओ, यहां तक काम खत्म। कह रहा है फिर उसने एक्स ने उस बिल को डिस्काउंट करा लिया 28,800 रुपए में, बहुत बढ़िया। अगला ही काम, ऑफ कोर्स पता है, अगला ही काम 1 अप्रैल 2022 को एक्स इस बिल को डिस्काउंट कराएगा, क्योंकि रोकड़ा चाहिए बाबू, पैसा चाहिए। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बेटा 30,000 का बिल गया, 28,800 रुपए आए, 28,800 आए, और 1,200 रुपए का डिस्काउंट, बीइंग बिल डिस्काउंटेड, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। बेटा इस दिन पे वो क्या एंट्री करेगा सामने वाला, नो 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 एंट्री। भाई उसे क्या लेना देना बिल डिस्काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये सारा पैसा यही रख के बैठेगा, नहीं, इस पैसे का कुछ बंटवारा होगा, और मैं थोड़ी ना बताऊंगा, क्वेश्चन बताएगा। कह रहा है बाबू एक्स ने इमीडिएटली इसमें से 9,600 वाई को दे दिया। अब हिसाब लगाओ भाई, सारे हिसाब लगाओ बेटा। 28 फर्स्ट बिल का हिसाब लगाओ, यही लगाओ, फर्स्ट बिल के हिसाब लगाओ बेटा। फर्स्ट बिल का टोटल पैसा आया 28,800, ये रिसीव हुआ, इसमें से हमने 9,600 दे दिए, 9,600 रेमिट। तो बता सकते हो कितना परसेंट रेमिट हो गया, परसेंटेज। तो आप बोलोगे 9,600 आउट ऑफ 28,800 इंटू 100। जरा सॉल्व करके बता दो, बताओ कितना आ जाएगा। आप कहोगे सर जी अगर मैं काम शुरू करूं तो 9,600 डिवाइडेड बाय 28,800, दैट इज ऑलमोस्ट, अगर 33.33% आ रहा है, दैट मीन्स 1/3। शॉर्ट में लिखते हैं 1/3, कि 1/3 हिस्सा हमने अपना पैसा दे दिया। तो बेटा सिर्फ पैसा नहीं जाएगा, ओ बाबू पैसा नहीं जाएगा, मिस्टर वाई जी, मिस्टर वाई जी, पैसा नहीं जाएगा, पैसा तो जाएगा ही जाएगा टू बैंक 9,600। वो तो आपने बोला ही बोला है, साथ में नुकसान भी आप 1/3 झेलो भाई, जब पैसा लोगे तो नुकसान भी आपका। बताओ 1,200 का नुकसान है, 12 का 1/3, 400 आपका। इसका मतलब 30,000 में से आधा, 1/3, 10,000 का हिसाब क्लियर, 10,000 का हिसाब क्लियर। बीइंग अमाउंट रेमिटेड, बीइंग अमाउंट रेमिटेड। और उधर वो क्या करेगा, सेम इसकी अपोजिट एंट्री, वो कहेगा पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, शाबाश। ऑफ कोर्स 1/3 मैं नुकसान झेल लूंगा भाई, मैं इतना कैपेबल हूं, क्योंकि मैंने पैसा लिया है। डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 9,600, 400 और 2, बेटा क्या, टू मिस्टर एक्स, एक्स से 30,000 लेना था, जिसमें से 10,000 का हिसाब क्लियर है। बीइंग अमाउंट रिसीव। भाई ये 3 एंट्री बेटा दुनिया के हर एक सिंगल अकोमोडेशन के क्वेश्चन में होने वाली, और मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई दिक्कत है। इजी पीजी, इजी पीजी, बात खत्म। अभी आगे चलो, अब आगे क्या हुआ है। अब बेटा ऑन द ड्यू डेट बताओ, 3 महीने का बिल है, तो अगर 1 अप्रैल को लिखा है तो ड्यू डेट कब होगी बेटा, 4 जुलाई 2022, दिस इज ड्यू डेट। हाँ, अब ड्यू डेट पे एक्चुअली मैं बैंक से डिस्काउंट करा है, तो ड्रॉई को पैसा देना था, कितना, पूरा 30,000, जिसमें से 10 तो मिल चुका है, 20 मुझे देना चाहिए था भाई, 20 मुझे देना चाहिए था, तब वो 30 मिला के अपना 10 मिला के पे कर देता बैंक को। पर बाबू हुआ क्या है, जल्दी बताओ भाई। वैक्स कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अपना अमाउंट नहीं दे पाऊंगा, बोले तो 20,000 नहीं दे पाऊंगा। भाई ये क्या बात हुई यार, ये कैसी दुविधा में फंसा दिया तूने एक्स। भाई क्या करूं अब, वो कह रहा है भैया बिल एक्सेप्ट कर ले रहा हूं मैं बिल लिख दो एक बार, वाई जी आप मेरे ऊपर बिल लिख दो, और उस बिल को 3 महीने का लिख दो, और उसे डिस्काउंट करा लेना, और उससे पेमेंट कर देना। इसका मतलब है अब वाई बिल लिखेगा, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स, कि भैया नया बिल लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स पैसा नहीं दे रहा। बीइंग न्यू बिल रिसीव, और कितने का नया बिल है बेटा, सेम डे, जल्दी से बिल लिखो इससे पहले बैंक आ जाए। बताओ कितने का बिल है, आई थिंक 42,000 का। सर ये ज्यादा का क्यों लिखा, अरे लिखा लिखा तुम छोड़ो ना, 42,000 का।
इधर बेटा इसके पास से बिल एक्सेप्ट होके जाएगा, ये एंट्री क्या करेगा, ये कहेगा मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट 42,000 और बेटा लो भाई टू न्यू बिल्स पेबल, टू न्यू बिल्स पेबल अकाउंट 42,000 बीइंग बिल एक्सेप्टेड, बीइंग बिल एक्सेप्टेड। और बेटा इतना ही नहीं, सेम डे सेम डे सेम डे बाबू सेम डे एंट्री पास होगी। क्या क्या हम कहेंगे बेटा, सेम डे ये कहेगा नो एंट्री, पर हम बिल को डिस्काउंट कराएंगे, नया वाला एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ भाई बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू न्यू बिल्स रिसीवेबल। बैंक इससे पहले आए, इससे पहले खुद बैंक में जाओ और इस बिल का पैसा ले आओ। बताओ कितना पैसा आ रहा है, कह रहा 42,000 में डिस्काउंट कराया 40,110 में, बाबू 40,110 में, यहां तक काम खत्म हो चुका है। बताओ जल्दी, 40,110 पैसा आया है आउट ऑफ 42,000 का बिल, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस बताओगे कितना हो गया सर जी, 42,000 माइनस 40,110, बेटा ये आ गया 1,890 रुपए का डिस्काउंट, बीइंग न्यू बिल डिस्काउंटेड, बीइंग न्यू बिल डिस्काउंटेड। और बेटा दिल पे हाथ रख के बताओ कि ये नया बिल क्यों डिस्काउंट कराया था बाबू, जल्दी बताओ ये नया बिल क्यों डिस्काउंट कराया था मेरे बच्चे, बोलो ना। सर ये नया बिल इसलिए कराया था कि बाबू पुराने वाले बिल की पेमेंट हो जाए, तो कर दे पेमेंट बाबू, नो एंट्री भाई, ड्रॉर का एंट्री पास करेगा। फर्स्ट बिल का तो ये ड्रॉर है, इसके पास बिल है क्या, नहीं बैंक के पास है, तो पैसा बैंक को मिलेगा और ये पे करेगा, तो ये क्या करेगा, नो एंट्री, तो ये बोलेगा लाओ बैंक जी हमारा बिल्स दे दो, जो हमारा बिल था ना वो बिल दे दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और लो पकड़ो अपना 30,000, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 30,000 खत्म, टू बैंक 30,000 खत्म। फर्स्ट बिल की पेमेंट हो गई, फर्स्ट बिल की पेमेंट हो गई, बीइंग फर्स्ट बिल पेड, बीइंग फर्स्ट बिल पेड। बाबू अगर मैं कह रहा हूं यहां तक आपने कर दिया है तो इसका मतलब मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 या 7 नंबर आपके डन है भाई साहब। ये यहां तक का काम खत्म हो गया, ये यहां तक का काम खत्म हो गया है, यहां तक का काम डन, यहां तक का काम डन। हमने फर्स्ट बिल की पेमेंट कर दी, यहां तक का सारा काम डन कर दिया हमने। और बेटा ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन, सिंपल सिंपल सिंपल, बिना टेंशन के। आपने पहले बिल लिखा, फिर उस बिल को डिस्काउंट कराया, फिर उसमें से 1/3 पैसा रेमिट करा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था, फिर जब ड्यू डेट आई तो सामने वाले को बाकी का रेमिट करना था पर नहीं दे पाया तो नया बिल आ गया, फिर नया बिल डिस्काउंट कराया और फर्स्ट बिल की पेमेंट कर दी, खत्म, इजी पीजी। अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ, अब क्या हुआ है, अब मैं यहां पे लेता हूं लास्ट काम, अब मैं यहां लेता हूं बेटा ये रहा मेरा डेट और ये रहा इन दी बुक्स ऑफ एक्स, इन दी बुक्स ऑफ एक्स, बस लास्ट 3 एंट्री ये संभाल लो, ये बच्चे को कंफ्यूज करती है और इसकी वजह से बाबू इनकी इन 3 एंट्री की वजह से आप अकोमोडेशन को बाबू बोलते हो टफ है टफ है टफ है। अरे संभालो, आके आओ मेरे बच्चे संभालो। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है भाई फर्स्ट बिल का हिसाब खत्म हो चुका है, फर्स्ट बिल में जो बंटवारा होना था हो गया, जो पैसा पे होना था हो गया। अब सेकंड बिल में बेटा 42,000 का बिल लिखा जबकि 30,000 की पेमेंट करनी थी, तो बिल तो ज्यादा का लिखा है, तो भाई सेकंड बिल का भी तो बंटवारा होगा ना कि किसका कितना पैसा बनता है, आपस में बंटवारा कर लो भाई। जब मैंने एक्स कह रहा है मैंने फर्स्ट वाले बिल में से आपको पैसा दिया था तो सेकंड वाले में भी कुछ हिसाब तो मेरा भी बनता होगा, वापस करो। और वो कह रहा है हमने 6,740 दिए, बट ये ध्यान सुनना, अगर मैं बात करूं कि सेकंड वाले बिल पे जो पैसा आया, सेकंड वाला बिल जो हमारे पास आया, बेटा जल्दी बताओ सेकंड बिल का जो पैसा आया वो खुद सोचो कितना आया, 40,110, जिसमें से y ने x को दिया 6,740। तो बेटा फिर से रेमिट परसेंटेज निकाल दो कि 6,740 डिवाइडेड बाय 40,110 इनटू 100, पर दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं होगा सेकंड बिल का काम, सेकंड बिल का ऐसे काम नहीं होगा। क्यों सर, परसेंटेज निकालना ही क्यों है, क्योंकि बेटा खर्चा उसको भी, जब फर्स्ट बिल का खर्चा आपने बियर करवाया था 1/3, तो यही सेकंड बिल का भी डिस्काउंट चार्जेस एक्सजी आप बियर करोगे, पर कितना परसेंट, जितना परसेंट रेमिट किया, तो ऐसे परसेंट निकाल देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो कैसे निकालोगे, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाऊंगा मैं, ध्यान से देखिए। मैं कहूंगा वर्किंग नोट नंबर 1, परसेंटेज ऑफ अमाउंट,
परसेंटेज ऑफ अमाउंट रेमिटेड आउट ऑफ सेकंड बिल, आउट ऑफ सेकंड बिल। और आप इसका सिंपल फॉर्मूला रखोगे, आप कहोगे भाई टोटल अमाउंट रिसीव, जो भी आपको अमाउंट रिसीव हुआ है ऑफ सेकंड बिल, ऑफ सेकंड बिल। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो बेटा मुझे टोटल अमाउंट आया 40,110 रुपए। इसमें मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होनी चाहिए। अपनी जेब में 40,110 रुपए आया। इसमें से अमाउंट एक्चुअली रेमिट कितना पैसा हमने दे दिया। बाबू मुझे नहीं लगता इसमें भी किसी को दिक्कत होना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला था 6,740, भाई नहीं दिख रहा तो ये देख लो 6,740। हमने फर्स्ट बिल का भी ऐसे ही निकाला था, सेकंड बिल का भी सीधा सीधा था। 40,000 में से 6,000 तो हम दे रहे, तो इतना परसेंट तो दे रहे, लेकिन बस इतना ही नहीं, प्लस 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 क्या प्लस सर, जो हमने ये पेमेंट करी ना 30,000 रुपए, हाँ ये इसी पैसे में से दिया। लेकिन ध्यान से बताओ इस 30,000 में क्या सारा वाई को ही देना था? सर वाई को तो 1/3 दिया था आपने, बोलो हाँ है ना। तो इसका मतलब इसमें से 2/3 एक्स का था। भाई 20,000 एक्स को देना चाहिए था, जो एक्स अनेबल टू पे। तो इसका मतलब वो पैसा भी तो हमने एक्स के ब्याप में भरा। ओ, और ये सेकंड वाले बिल से ही भरा। इसका मतलब सेकंड वाले बिल से 6,740 तो डायरेक्टली एक्स को दे रहा हूं, और 20,000 एक्स के ब्याप पे बैंक को दिया। तो एक्स के पास हमने टोटल कितना पैसा भरा? दैट इज फर्स्ट पोर्शन ऑफ फर्स्ट बिल। तो पोर्शन ऑफ फर्स्ट बिल कितना है? 20,000 का 1/3, 20,000 का सॉरी 2/3, 20,000 का 2/3 उसका सामने वाले का। तो इसका मतलब है बाबू 6,740 प्लस 20,000 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, शिट 30,000 का 1/3 2/3 दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 40,110 इंटू 100। इसका मतलब 626,740 डिवाइडेड बाय 40,110 इंटू 100। बताओ कितना परसेंट आ गया भाई, कितना परसेंट आ गया? रट्टा लगाना मना है भाई अनुस्वर के साथ, ठीक है। अगर आप प्यार से समझोगे तो बहुत प्यार से समझ आएगा, ठीक है। दिस इज इंटू 100, 66.67 आ रहा है, जिसे आप 2/3 कह सकते हो, जिसे आप 2/3 कह सकते हो। 66.67 2/3। इसका मतलब है बाबू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको जो डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे, डिस्काउंटिंग चार्जेस होंगे, ठीक है, जो आउट ऑफ सेकंड बिल, वो भी रेमिट करना पड़ेगा। और कितना रेमिट करना पड़ेगा बेटा? डिस्काउंटिंग चार्जेस सेकंड बिल के कितने? 1890। तो 1890 का 2/3 भाई तू सामने वाला झेलेगा, तू करेगा भाई, तू करेगा भाई, तू, मैं नहीं करूंगा। बताओ 1890 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3rd, दिस इज 1260 रुपए, 1260। ये हमारा ये हो गया। बढ़िया जी बढ़िया। तो अब बेटा एंट्री मारते हैं, इसकी एंट्री मारते हैं, बताओ क्या होगी। हम कहेंगे एंट्री करेंगे से 4 जुलाई 2022 को। बेटा ये एंट्री क्या करेगा? कहेगा भाई जी मिस्टर एक्स डेबिट टू बैंक, एक तो पैसा ले लो, कितना? 6,740, ये तो क्वेश्चन ने बताया। और साथ में 2 डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना बेटा? जल्दी बताओ। ये हमारा आया था, ये आया था हमारा 1260 रुपए। तो 1260 बेटा ये कैसे आया? वर्किंग नोट नंबर 1। तो इसका मतलब टोटल हिसाब कितना हो गया? जल्दी बताओ। 8,000 का भाई 6,740 प्लस 1260 दैट इज 8,000 की एंट्री रेमिटेड, 8,000 का अमाउंट रेमिटेड, बीइंग अमाउंट रेमिटेड। फटाक से इसी की सेम एंट्री ये पास कर देगा। कहेगा बाबू बैंक अकाउंट डेबिट 6,740 रुपए आ गए, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 1260 का नुकसान हमारा टू मिस्टर वाई, 8,000 का हिसाब मिस्टर वाई से खत्म, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड। अब लास्ट केस बेटा, बस लास्ट हो गया सेकंड बिल का रिम्बर्समेंट। अब आखिरी पार्ट है बेटा कि भैया बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ सेकंड बिल एक्स बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, और 50 पैसा इन अ रुपए, मतलब 1 रुपए, 100 के बदले 50, मतलब 50 मिलेगा, 50 नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है बेटा आप कहोगे बिफोर मैच्योरिटी, अब डेट नहीं पता है मुझे, बिफोर मैच्योरिटी ऑफ न्यू बिल
आप कहोगे सर जो भी न्यू बिल है उसकी मैच्योरिटी से पहले पहले क्या होगा, 2 एंट्री। सबसे पहले बिल कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल डिसऑनर होगा। तो पॉइंट ये ड्रॉई है, ये ड्रॉर है। एंट्री क्या होगी, ड्रॉर क्या कहेगा, कहेगा भाई साहब मिस्टर वाई मिस्टर एक्स जी पैसा निकालो, क्योंकि अल्टीमेट मुझे बैंक को देना पड़ेगा। भाई मैंने बैंक से लिया था, मुझे बैंक को पूरा पैसा देना पड़ेगा, 42,000 रुपए बाबू तुम्हारी वजह से। ड्रॉयर जी मिस्टर बैंक को पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नोटिंग चार्जेस नहीं आएंगे क्योंकि कोर्ट ही इंस्टॉलमेंट करा रहा है। तो बेटा बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, बीइंग न्यू बिल डिसऑनर्ड, याद रखना ये एंट्री। और बेटा वो क्या कहेगा, वो कहेगा भाई साहब लाओ न्यू बिल्स दे दो। हाँ मैं तो फाड़ के फेंकता हूं, और भाई मैं मिस्टर वाई जी हिसाब कराता हूं कोर्ट से, टू मिस्टर वाई 42,000, 42,000 बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ठीक है। और लास्ट एंट्री बेटा जब हिसाब होगा तो आप कहोगे मिस्टर वाई जी आ जाओ, वाई डेबिट, लो पकड़ो पैसा, टू कैश, और जो नहीं दे पाऊंगा वो टू डेफिशिएंसी, पता है अपने को, बीइंग अमाउंट पेड, बीइंग अमाउंट पेड। वहां पे सेम एंट्री, वो कहेगा बेटा जितना पैसा आ पाएगा ठीक है कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं आएगा क्या कर सकते हैं, जान थोड़ी ना ले सकते हैं, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, टू मिस्टर एक्स, खत्म भाई बस खत्म। लेकिन कितना बेटा, 42,000 नहीं सर, बच्चा यहाँ पे इस एंट्री को 42,000 से पास करता है। बेटा ये एंट्री 42,000 से नहीं होगी भाई, 42,000 का तो बिल था, 42,000 का तो बिल था। जिस 42,000 में से मेरे बच्चे 42,000 में से जो मिस्टर एक्स का हिस्सा था वो 2/3 था ना, अभी तो निकाला, अभी तो निकाला 2/3। तो इसका मतलब 2/3 ही देना था, 1/3 तो सर आपको खुद ही देना था ना, 42,000 में से 1/3 तो आपको देना था, सिर्फ 2/3 मेरा था जो मैंने नहीं दिया। तो ठीक है भाई 2/3 का हिसाब करते हैं, बताओ 2/3 कितना हो जाएगा, 42,000 का 2/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय थर्ड, दैट इज 28,000 रुपए देने थे, जिसमें से 14 दे दिए और 14 नहीं दे पाए, इंस्टॉलमेंट। ऐसे ही 14 मिल गए, 14 नहीं मिल पाए भाई, 14 नहीं मिल पाए, 14 नहीं मिल पाए, और बेटा 28,000 का हिसाब खत्म। बस दिस इज ऑल अबाउट अकोमोडेशन, दिस इज ऑल अबाउट अकोमोडेशन। बेटा ये है हमारा फुल्ली अकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट, समझ आ रहा है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करो, होप सो आपको समझ आएगा। ये व्हाइट पेन से जो मैंने करा दिस इज इजीएस्ट पार्ट, ये येलो पेन से 3 एंट्री करी, दिस इज समथिंग कि बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, बस खत्म हो गया अकोमोडेशन, खत्म हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। बस एक छोटा सा और मेरे को एक अलग तरीके से क्वेश्चन है बेटा ये वाला, ठीक है। होप सो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अकोमोडेशन। प्लीज आज जाके 2-3 क्वेश्चन अकोमोडेशन की प्रैक्टिस करना, जैन 26 के एग्जाम में आया है उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक ये आपकी स्टडी मैट में ये 4 तरीके का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। एक बार जल्दी से इनको केस समझते हैं, ठीक है। बहुत इजी केस है, आराम से समझना। बच्चों को लगता है ये डिफिकल्ट, मैं आ जाओ कमर कराता हूँ। मैं कहता हूं इसमें क्या है, ये इंडिपेंडेंट केस है और आपको एंट्री मारनी है, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो आपकी एंट्री होनी चाहिए वो कारतक की बुक्स में होनी चाहिए, तो आपको फोकस कारतक पे करना है। तो जब मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा तो मैं इधर वर्किंग करूंगा, रफ समझाने का काम करूंगा, और यहाँ पे एंट्री करूंगा सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट केस इन दी बुक्स ऑफ कारतक, याद रखना एंट्री जो होनी चाहिए वो कारतक की बुक्स में होनी चाहिए, बाकी को अपने लेना देना नहीं है, बाकी का लेना देना नहीं है। बताओ पहली एंट्री जब हम मारेंगे तो इधर हम वर्किंग करेंगे, इधर वर्किंग करेंगे, मतलब सीखेंगे। तो अगर वर्किंग करना है तो इधर करो। पहली वर्किंग बताओ क्या है, आराम से देखो, कारतक की एक्सेप्टेंस है बेटा, आराम से पढ़ो। कारतक की एक्सेप्टेंस मतलब कारतक ने एक्सेप्ट करा बिल्स पेबल, और बासु तो बासु के लिए बिल रिसीवेबल है। इसका मतलब 2 पार्टी हो गई बेटा, जल्दी बताओ, एक कारतक और एक बासु। अब कारतक के लिए क्या है, बिल्स पेबल, और बासु के लिए क्या है, बिल्स रिसीवेबल। बोलो हाँ है ना, बढ़िया। अब क्या हुआ है, कितने का बिल है, 2500, जिसे डिस्चार्ज कराए कैश पेमेंट में 1000, और नया बिल लिया है बेटा कितने का, बैलेंस बोले तो 1500 प्लस 50 रुपए का इंटरेस्ट। रिन्यूअल का पॉइंट है बाबू। कारतक कह रहा है कि इस बिल के बदले मैं 1000 रुपए आपको कैश दे दूंगा, और 1000 के बदले 1500 प्लस 550, इतने 1550 का नया बिल ले लो, न्यू बिल, खत्म, न्यू बिल्स पेबल। बोलो हाँ है ना, क्योंकि कारतक है तो कारतक तो एक्सेप्ट करेगा, बस और क्या है, खत्म। तो बेटा फिर जल्दी से एंट्री बताओ, रिन्यूअल की एंट्री करनी है, क्या करोगे आप कहोगे सर जी, आप क्या करोगे, आप कहोगे बाबू सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, एंट्री मारोगे क्या, आप कहोगे सर कारतक की बुक्स में एंट्री क्या होगी, भाई मेरा बिल दे दो, बिल्स
पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 2500 रुपए। यहां पे आप बासु भी लिख सकते हो, या तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बाशु, जैसे दो एंट्री कर सकते हो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बाशु, पहले बिल कैंसिल की 2500, ठीक है, और फिर उसके बाद बाशु अकाउंट डेबिट, ठीक है, बाशु अकाउंट डेबिट 2500, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कितना 50, क्योंकि भैया हमें देना है ब्याज, कार्तक को देना है, और हम कैसे दे रहे हैं बेटा, हम कैश में दे रहे हैं 1000, कैश में दे रहे हैं 1000, और बाकी का टू न्यू बिल्स पेबल, टू न्यू बिल्स पेबल बेटा बिल का बिल के साथ में 1550 रुपए, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड, बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड या न्यू बिल रिन्यूड। बेटा मैं तो कहूंगा आप इनकी नेट एंट्री मारोगे, दैट मींस आप ये बासु हटाओ, आप सीधा लिखोगे बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये ठीक है। बाकी जैसे आपको करना हो आप दो एंट्री मार के दिखा सकते हो कि पहले बिल कैंसिल हुआ, बीइंग बिल कैंसिल, पहले आप पुराना बिल कैंसिल करोगे, और फिर उस कैंसिल करने के लिए जो मेन एंट्री है बेटा वो ये है, ये आपकी मेन एंट्री है, क्योंकि बिल कैंसिल तो हम मान के चलेंगे उन्होंने कर रखा है, अपन को जो एंट्री करनी है वो उस रिन्यूअल की एंट्री करनी है कि बासु का हिसाब क्लियर कैसे करना है। ठीक है जी, पहला केस खत्म। अगला जो कह रहा है गुप्तास का एक्सेप्टेंस है 4000 का, जिसे इंडोर्स करा था कार्तक ने मेहता को। इसका मतलब इस बार गुप्ता का बिल्स पेबल है, कार्तक के पास था, कार्तक ने उठा के किसको दे दिया, मेहता को, जो डिसऑनर हो गया। आ जाओ भाई कहानी समझो। सेकंड केस बेटा जल्दी बताओ, इस बार क्या है, गुप्ता का एक्सेप्टेंस है, गुप्ता के लिए बिल्स पेबल है बेटा, गुप्ता के लिए क्या है ये बिल्स पेबल, और कार्तक के लिए बेटा क्या है, कार्तक के लिए ये है बिल्स रिसीवेबल, जिसे कार्तक ने इंडोर्स कर दिया टू मिस्टर मेहता, इंडोर्स कर दिया टू मिस्टर मेहता। अब बेटा हुआ क्या, ये बिल डिसऑनर हो गया। बिल कितने का है जल्दी बताओ, बिल है 4000 रुपए का, और ये बिल डिसऑनर हो गया, ठीक है, और मेहता ने 20 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करे क्योंकि वो होल्डर ऑफ द बिल है, और बिल विड्रॉ अगेंस्ट चेक, फिर हमने बिल की पेमेंट वगैरह करा दी। अच्छा तो बेटा बिल वैसे कितने का था, 4000 का बिल था, 4000 का बिल था, ठीक है, और अब ये डिसऑनर हो गया, डिसऑनर हो गया, तो नोटिंग चार्जेस लगे हैं 20 रुपए, 20 रुपए नोटिंग चार्जेस लगे हैं। बताओ भाई कार्तक क्या एंट्री पास करेगा, कार्तक के बुक्स में भाई कार्तक क्या कहेगा, कार्तक कहेगा भाई साहब ओ हेलो गुप्ता जी, आपको पैसा देना चाहिए था, क्योंकि आप डायरेक्टली पैसा देते मैं नो एंट्री करता, पर अभी आपने दिया नहीं, मुझे इसे देना पड़ेगा और आपसे वसूलूंगा। तो एंट्री क्या होगी, गुप्ता जी डेबिट, हाँ भाई गुप्तास डेबिट टू मेहता, टू मेहता, कार्ता एंट्री पास करेगा, गुप्ता से लेना है, मेहता को देना है कितना, 4000 नहीं 4020 और 4020, बीइंग बिल डिसऑनर, बीइंग बिल डिसऑनर, और उसने लिखा है फिर हमने उस बिल की पेमेंट कर दी, तो हम ये मानेंगे कि हमने मेहता को पेमेंट कर दी, हम अपनी बुक्स में बात करेंगे ना, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, और फिर हमने चेक से अगर बिल को पेमेंट कर दी है तो हम एक और एंट्री करेंगे, हम कहेंगे मेहता जी आ जाओ जी, मेहता जी, मेहता जी ओ मेहता जी, मेहता जी डेबिट टू बैंक, मेहता जी डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 4020 और 4020, 4020 और 4020 बीइंग बिल पेड, बीइंग बिल्स पेड, बीइंग बिल्स पेड। ठीक है जी, पक्का पहला केस खत्म, दूसरा केस खत्म। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बाबू, बच्चों को लगता है यार ये केसेस समझ नहीं आते, ये कैसे होंगे वो कैसे होंगे, बेटा इजी है, सिंपल। पहला बिल्स रिन्यूअल की एंट्री है, दूसरा बेटा इंडोर्समेंट के डिसऑनर की एंट्री और पेमेंट की। आ जाओ भाई तीसरा केस, लो भाई तीसरा केस बताओ, तीसरा केस बताओ। कह रहा है भाई डी दलाल रिटायर अ बिल 2000 रुपए जो ड्रॉ किया था कार्तक ने, तो कार्तक ने एक बिल लिखा था, डायरेक्ट करूंगा बेटा, कार्तक ने एक बिल लिखा था दलाल पे, और उसने उसे रिटायर मतलब जल्दी पेमेंट कर दी है 10 रुपए के डिस्काउंट पे। बेटा जल्दी बताओ, कार्तक ने लिखा था तो कार्तक के लिए बिल्स रिसीवेबल है और पैसा आ गया, यही लिख देते हैं यार, यही लिख देते हैं, क्या दूसरा पेज करना। एंट्री नंबर 3 सीधा कार्तक क्या कहेगा, कैश अकाउंट डेबिट, रीबेट अलाउ अकाउंट डेबिट, रीबेट अलाउ अकाउंट डेबिट टू क्या, टू बिल्स रिसीवेबल। खत्म। बिल कितने का, 2000, कितने रुपए का डिस्काउंट मिला भैया, 10 रुपए का, तो 10 रुपए, रीबेट 1990 का, ये बीइंग बिल रिटायर्ड, बीइंग बिल रिटायर्ड। हमें क्या लेना देना दलाल से, हमें तो उसके बिल से लेना देना है, बात खत्म, बीइंग बिल रिटायर्ड, खत्म। लास्ट केस भी खत्म। बताओ भाई चौथा केस इधर कर देते हैं,
चौथा केस इधर कर देते हैं, आ जाओ आखिरी केस। बस बेटा 3 केस, अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बाबू 6 नंबर डन है। आगे आ जाओ, लास्ट केस बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा है। कह रहा कारतक की एक्सेप्टेंस है, मतलब कारतक का बिल्स पेबल, यही समझा देता हूं मैं। ये ले, इसके लिए बिल्स पेबल है। पटेल के लिए बेटा, पटेल का बिल्स रिसीवेबल है। अच्छा, 5,000 का डिस्चार्ज करा है पटेल ने। कैसे डिस्चार्ज करा है पटेल ने? कह रहा है क्योंकि मोदी की एक्सेप्टेंस कारतक के लिए सिमिलर अमाउंट की। हुआ क्या है बेटा, ध्यान सुनो। कारतक, इसको मैं ऐसे लेता हूं, देखो ये कारतक है, इसका बिल्स पेबल है, ठीक है। किसके लिए? सरजी पटेल के लिए, ठीक है। पटेल के लिए बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है। दूसरा, मोदी कोई है जिसका बिल्स पेबल है, और कारतक के लिए सिमिलर अमाउंट का क्या है, कारतक के पास ये क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल है। पक्की बात है, ठीक है। अब हुआ क्या है बेटा, हुआ क्या है, उसने क्या करा है, सिंपल, कि भैया बिल्स पेबल की पेमेंट करनी थी। हाँ भाई, बिल्स पेबल की पेमेंट करनी थी, और एक बिल्स रिसीवेबल पड़ा था, एक बिल्स रिसीवेबल पड़ा था। तो उसने उस बिल्स पेबल की पेमेंट कैसे करी है, एक बिल दे दिया बदले में कि भाई साहब आप ना डायरेक्टली पैसा इससे ले लेना, बात खत्म। सेम अमाउंट का बिल है, मुझे पे करना है और मुझे इससे लेना है, मेरे पास बिल्स पेबल है, इससे बिल्स रिसीवेबल है, भाई यही बिल ले लो, बात खत्म। तो मेरे पास से क्या होगा, कारतक के पास से लाइबिलिटी खत्म और ये एसेट भी खत्म। अगर मैं सिंपल बोलूं, इन शॉर्ट बेटा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, भाई 4,000 का मेरी लाइबिलिटी खत्म, और इस बिल्स के लिए बेटा कितने का, 4,000 का ही ना, हाँ 5,000, सॉरी 5,000 का बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। अगर पेमेंट करता, डिस्चार्ज का मतलब पेमेंट करता, तो टू कैश होता, पर मैंने टू कैश ना करके अपना ही एक बिल दे दिया कि बाबू बिल ले लेना, लो भाई बिल ले जाओ और इस बिल से डायरेक्टली पैसा ले लेना 5,000, बीइंग बिल डिस्चार्ज, बीइंग बिल डिस्चार्ज, खत्म खत्म। मतलब मेरा एक बिल्स पेबल है और मेरे पास सेम अमाउंट का एक बिल्स रिसीवेबल था किसी और का, मोदी का, वो मैंने बिल दे दिया उसको, सामने वाले को, पटेल को, कि भाई तुम डायरेक्टली मोदी से पैसा ले लेना, खत्म। दिस इज ऑल अबाउट हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज बेटा। ये हमने वो वाला क्वेश्चन भी कर दिया जो आपके बुक में डाउट होता है, कई सारे मेरे नीव वाले बच्चे हैं जिनको डाउट होता था, उनके लिए भी ये आंसर्स हो गया बेटा। और अगर किसी बच्चा यूट्यूब पे पढ़ रहा है उसके लिए भी खत्म है भाई, और कुछ तो नहीं है, एक बार चेक कर ले। हाँ जी, लो जी, थैंक यू हो गया भाई, थैंक यू हो चुका है। तो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, लव यू। बढ़िया हो गया, बढ़िया से बिल ऑफ एक्सचेंज क्लियर। एक बार जल्दी से प्यारा सा कमेंट कर दो वीडियो पे कि हाँ भाई सब कुछ क्लियर है, कुछ छूटा तो नहीं है। 4 देना है, 10 में से 10 बिल ऑफ एक्सचेंज में 10 में से 10 चाहिए मुझे मेरे बच्चे। समझ आ रही है नहीं आ रही है? चलो बढ़िया, अगला चैप्टर उठाएंगे हम लोग, क्या देखते हैं, कुछ भी उठा सकते हैं, मे बी सिंगल एंट्री उठाते हैं, अगला सिंगल एंट्री उठाते हैं, फिर उसके बाद पार्टनरशिप, फिर फाइनल अकाउंट, फिर इन्वेंट्री, खत्म। बस इतना ही बचा है। तो बच्चों लव यू, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जल्दी से कमेंट कर दो फटाक से प्यारा सा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सेम एनर्जी, सेम थॉट। चलो।